Hello everyone. How are you all of you? I hope everyone is fine. Now today I will start Hindi grammar class 7 and 6. Okay? आज मैं 6 और 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगी, हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। आज मैं शुरुआत हिंदी ग्रामर से करूंगी। देखो पहले में क्या है, भाषा। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, भाषा, बोली, लिपि। ठीक है, सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा किसे भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द का अर्थ क्या है, जो हम भाषा बोलते हैं वो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, उन दोनों के बारे में हम जानेंगे आज। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। भाषा। हम समाज में रहते हैं। समाज में रहते हुए अपने भाव और विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। भाषा के आरंभिक दौर को देखें तो पता चलता है कि आदि मानव संकेतों और अलग अलग ध्वनियों से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते थे। लिखित रूप बहुत बाद में विकसित हुई। आधुनिक परिदृश्य में जो लोग बोल सुन नहीं सकते, हाथ के संकेतों से वार्तालाप करना, छोटे बच्चे भूख लगने पर रोना, अथवा सभ्य सुशिक्षित लोग प्रशंसा में ताली बजाना, हाथ हिलाकर जाने का संकेत करना, विद्यालय में छुट्टी की सूचना के लिए घंटी बजाना भी विभिन्न संकेतों से अपने मनोभाव और जिज्ञासाओं को प्रकट करते थे। लेकिन केवल संकेतों के माध्यम से सभी भाव को समझना और समझाना आसान नहीं है, इसलिए भाषा बनी है। भाषा क्यों बनी है? देखो, हम जिस समाज में यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम जिस समाज में रहते थे, समाज में रहते हुए अपने भाव को और विचारों को हम किसके माध्यम से प्रकट करेंगे? अपनी भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे। जब भाषा नहीं था तो इंसान जब बोल नहीं पाता था, मनुष्य जब बोल नहीं पाते थे तो अपने भाषाओं को कैसे प्रकट करते थे? जैसे मानो किसी बच्चे को भूख लगती थी तो वो रोने लगता था। इससे मालूम चलता था कि उसको भूख लगी है। ठीक है, इस तरीके से अपने हाथ ताली बजाकर या किसी भी तरीके से अपने मनोभाव को हम प्रकट करते थे। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक भाषा बनी। भाषा के मूल में ध्वनि होती है। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से ही करते हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप से ही वर्ण बनता है, जैसे क, ख आदि। जब हम इन वर्णों को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है, जैसे सड़क। अगर सड़क में आए वर्णों को एक व्यवस्था के अनुसार ना लिखे तो करस या रसक भी हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यही कारण है कि शब्दों के लिए वर्णों को जोड़ते समय एक निश्चित क्रम और व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। आइए इसे समझें। क्या हुआ? यह क्या बोला हुआ है कि हम अपने मनोभाव को, जिज्ञासाओं को जब प्रकट नहीं कर पाते थे तो उस समय हम एक भाषा बनी। उस भाषा के मूल में ध्वनि होती है। भाषा के लिए पहला प्रयास हम क्या करते हैं? ध्वनि के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण होता है, जैसे क, ख, ग, है ना। जैसे हम लोग र, थ, तो र और थ को जब हम जोड़ते हैं तो वो रथ बनता है। उस तरीके से हम एक भाषा को निश्चित क्रम के अनुसार वाक्य बनाते हैं और लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है,
मान लो जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। मतलब जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव को और विचारों को, मतलब हम क्या चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या लिखना चाहते हैं, ये सब को हम अपने भावों द्वारा प्रकट करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, भाषा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। क्या क्या? भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? जो हम मुख से बोलते हैं, और लिखित भाषा का मतलब होता है जो हम लिख कर बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौखिक भाषा का क्या बताया गया। ये रहा हमारा मौखिक भाषा। यह भाषा का मूल रूप है जो सहज रूप से प्राप्त होता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। भाषा का यह रूप मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चा ध्वनियों के साथ लेकर पैदा होता है और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से अपनी भाषा का विकास करता है। इसमें वक्ता एवं श्रोता का आमने सामने होना किसी भी रूप में, अर्थात टेलीफोन, पर्दे, स्क्रीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि आवश्यक होता है। भाषा का वो रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखो आप यहाँ पर क्या बोला गया है मौखिक भाषा के बारे में, कि मौखिक भाषा क्या है। ये भाषा जो है, मौखिक भाषा क्या है? ये भाषा जो है मुख्य रूप से सहज रूप से हमें प्राप्त होती है। जब हम जन्म लेते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तभी से मनुष्य भाषा का यह रूप मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा होता है। बच्चा ध्वनियों के साथ लेकर पैदा होता है। ठीक है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो भाषा के साथ जुड़ा रहता है, और बच्चा ध्वनियों के साथ लेकर पैदा होता है। ठीक है, और ध्वनियों के माध्यम से ही भाषा अपना विकास करता है। ध्वनियों के माध्यम से क्या करता है? भाषा अपना विकास करता है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वो रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर अपने विचारों का हम प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य बोलकर और सुनकर अपने विचारों को प्रकट करता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम मौखिक भाषा के बारे में हमने क्या पढ़ा? मौखिक भाषा के बारे में हमने ये पढ़ा कि मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा, ये भाषा मुख्य रूप से सहज रूप से हमें प्राप्त होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो भाषा के साथ ही जन्म लेता है, और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से वो बोलना सीखता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा में देखो क्या है? मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा का जन्म होता है। ये भाषा का कृत्रिम रूप है जो सहज रूप से हमें प्राप्त नहीं होती। इसे सीखना पड़ता है। जब मानव सभ्यताएं दूर दूर बसने लगी होगी तब अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों को अंकित करने का प्रयास किया गया होगा, और इस
प्रकार भाषा का लिखित रूप प्रकाश में आया होगा, जैसे पत्र लिखकर जानकारी पहुंचाना। भाषा की लिखित रूप के साथ साथ मौखिक रूप भी काम आता है, जैसे कक्षा में पढ़ते पढ़ाते समय, दुकान में सामान खरीदते समय आदि। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब बच्चों, हमने लिखित भाषा के बारे में क्या पढ़ा? लिखित भाषा में कहा गया है कि जिसे हम बोलकर नहीं समझा पाते हैं, लिखकर हम समझा सकते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखित भाषा में ये भी बोला गया है कि मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम समझ नहीं पाते, तब लिखित भाषा का जन्म होता है। ठीक है, जब मानव दूर दूर बसने लगे, किसी काम से जब मनुष्य दूर दूर रहने लगे, तो अपनी बात को दूर तक वो कैसे पहुंचाए, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे अपने भाषा को आदान प्रदान करे, कैसे बोले, तब लिखित भाषा का जन्म होता है। ठीक है, जब मानव सभ्यता दूर दूर बसने लगी, तब अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों का प्रयास हुआ। इस प्रकार भाषा हमने क्या किया, उस भाषा का हमने लिखकर आदान प्रदान किया, पत्र लिखकर हमने जानकारी पहुंचाया। इस तरीके से लिखित भाषा का क्या हुआ, आगमन हुआ। ठीक है, तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर अपने मनोभाव को, अपने विचारों को, अपने जिज्ञासु को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ। आज हमने क्या पढ़ा? भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ। भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ, भाषा किसे कहते हैं? ये रहा, जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? मौखिक भाषा का मतलब होता है जिस भाषा को हम बोलकर सुनकर आदान प्रदान करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आप लोग का होमवर्क क्या रहा? आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िएगा, पूरे तरीके से अच्छे से स्पेलिंग कर पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा। क्या? ये रहा, भाषा किसे कहते हैं, पूरा यहाँ तक पढ़िएगा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, यहाँ से पढ़िएगा, ये वाला मौखिक भाषा इसे कहते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा। ओके, अच्छे से रहिए घर पे, अच्छे से याद कीजिए। स्टे होम। थैंक यू, धन्यवाद।